हाँ तो नमस्कार साथियों। आज यदि हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव कर लेगा फाइनल परीक्षा में 20 अंक पक्का है। आज जो हिंदी का सही कर लेगा नु तो समझिए उसका फाइनल परीक्षा में 20 से 30 नंबर आज कोई नहीं रोकने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ऑब्जेक्टिव यदि आपसे सही हो रहा है तो समझिए अभी तक आपका हिंदी की तैयारी बहुत अच्छा खासा है, और नहीं हो रहा है तो अभी तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को शुरुआत। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट में लाया हूं ऑब्जेक्टिव, आप कर कर पूरा अंत तक जाइएगा। पक्का आपका फाइनल परीक्षा में 20 नंबर आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट। चलिए तो पहल का क्वेश्चन देखिए। सब पुराने अच्छा नहीं होता और सब नए खराब नहीं होता, यह युक्ति है विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कि कालिदास की है। बताइए तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होता, यह युक्ति किसका है? तो आप कहिएगा ये युक्ति किसका है? कालिदास की है। किसकी कहानी है? कालिदास की है। 2 नंबर देखिए, लक्ष्मी कहानी का केंद्र पात्र है। आखिर लक्ष्मी कहानी का किस केंद्र पात्र का है? ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ की नगर। बताइए लक्ष्मी किस कहानी का केंद्र पात्र है? तो आप लोग जानते हैं किस कहानी के? ढहते विश्वास की है। किस कहानी के? ढहते विश्वास की है। ये देखिए व्याकरण से भी क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ। गुणवाचक विशेषण है 3 किलो, 4, अधिक, अच्छा। तीन में से बताइए कौन गुण दर्शा रहा है? तो आप कहिएगा अच्छा एक प्रकार का गुण है किसी व्यक्ति का। क्या है? अच्छा गुण है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें बताइए तो स्वर संधि का उदाहरण कौन है? ग्रीस, महेंद्र, एक की, वागपत्य। बताइए 4 के राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा 4 के राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लीजिए, परीक्षा में आएगा ही आएगा। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने ताज पहन इठला है। यह पंक्ति किस पाठ की है? दिनकर की, निराला की, महादेवी की, यज्ञ जी की। बताइए 5 के राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा 5 के राइट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। बताइए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1938 में हुआ था। अशुद्ध शब्द है, आखिर इनमें से अशुद्ध शब्द कौन है? कार्त, व्यंग, श्रृंगार, श्रृंगार, रोशनी की, दुरानात्मक। बताइए इनमें से अशुद्ध शब्द कौन है? तो आप कहिएगा ये श्रृंगार जो है ना ये अशुद्ध शब्द है। किताब का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये परीक्षा में आएगा। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन करने शुरू कर दें। मतलब कितना वर्ष के थे तो ये विश्वविद्यालय में अध्ययन करना शुरू कर दिए थे? 15, 16, 17 की 18। तो बताइए ये कितना वर्ष के थे तो शुरू कर दिए थे? तो आप लोग जानते हैं 18 वर्ष के थे तब से ही शुरू कर दिए थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, कौन रहा है? ए ऑप्शन में है एक फील टावर, अविनियो, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा 9 के राइट आंसर हो जाएगा अविनियो। 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? अविनियो। तो अभी तक आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ मन में सोच लीजिए। आइए वीडियो समाप्त होने पर आप बताइएगा आपका ऑब्जेक्टिव कितना हुआ सही। और यदि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलिए और बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, जीत जीत में निखरता हूँ, पाठ की विद्या है, साक्षात्कार, निबंध, कहानी, काव्य। बताइए 10 के राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा 10 के राइट आंसर हो जाएगा ए, साक्षात्कार है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूरतम मानवीय भीषिक का चित्रण करने वाला कविता है, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा की जनतंत्र का जन्म। तो आप कहिएगा ये जनतंत्र का जन्म है। क्वेश्चन कहने दूर मतलब दूरतम दूर मतलब मानव की स्थिति का खराब कौन वर्णन किया है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, अधर्म अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अध है कि अध है कि अरम है? बताइए तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो आप कहिएगा अ आ रहा है। क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो बताइएगा कमेंट में कमल में कौन उपसर्ग है? कमल में कौन उपसर्ग होगा इसका कमेंट में बताइए तो। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखाई में कौन प्रत्यय है? ई, बड़ी ई, आई, खाई, आई। बताइए लिखाई में कौन प्रत्यय है? तो आप कहिएगा आई आ रहा है। देखिए जब उपसर्ग कहेगा तो शुरू वाला, और जब प्रत्यय कहेगा तो लास्ट वाला। इस तरह ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अति सुदो स्नेह को मारा है, जहां नुको समपन बेक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, प्रेम घन रस खान की घनानंद। तो बताइए 14 के राइट आंसर हो जाएगा इनका घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो ए ऑप्शन 1914, 1915, 1916 की 1917। तो आप कहिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु हुई थी 1916 ईस्वी में। हिंदी के आदि कवि हैं चंद्र बहादुर, अमीर सुखोर, बिहार लाला की सरहद पाद। तो आप कहिएगा हिंदी की आदि कवि कौन है? तो इसे मैं थोड़ा बढ़िया से देख लेता हूँ। चंद्र बादाई। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामरदइया भाषा के सफल कहानीकारक हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। तो आप लोग जानते हैं सामरदइया ये एक प्रकार की राजस्थानी कविता थे। कौन कविता थे? राजस्थानी। साहित्य के निर्माण में प्रतिभिशील मनुष्य को भूमिका है, नागण्य, निर्माण, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण। रंगापा था जुआरी, व्यापारी की वकील की किसान। तो आप कहिएगा रंगापा एक प्रकार का क्या था? तो जुआरी था। क्या था? जुआरी था। शुद्ध वाक्य है, इनमें बनाना है शुद्ध वाक्य। आज की तस्वीर खबर, आज की ताजा खबर कि रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है। बताइए इनमें से शुद्ध कौन शब्द हो जाएगा? तो आप कहिएगा इनमें शुद्ध सबसे अच्छा है दाल अच्छा है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिताजी, माँ की बहन। तो आप कहिएगा लेखक के घर में उनकी मछली एक कौन खाते थे? तो आप कहिएगा सिर्फ पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? पिताजी खाते थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? पैसा चुराने का, गहना चुराने का, अंगूठी चुराने का कि मोती चुराने का? तो लेखक ने रिश्तेदार इनका क्या चुराने का? तो पैसा चुराने का इल्जाम लगाया था। किस पर? बहादुर पर। तो यही
ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। मोस्ट यही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसे रट मारिएगा आज, सीधे ये क्या होगा, फाइनल परीक्षा में आएगा। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाऊंगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बताइएगा कमेंट में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। चलिए मिलेंगे अगला क्लास के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।